भाई आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और रोमन रेंस की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट 1 घंटे पहले शुरू हो गया था। मतलब आपको आज के बाद मंडे नाइट रॉ का इवेंट 5:30 बजे देखने को मिल जाएगा। चलिए आज WWE के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ A to Z हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें जे उसो के द्वारा देखने को मिलती है। जे उसो अपने रंगीन अंदाज के साथ एंट्रेस ईट मोमेंट के साथ एंट्रेस करते हुए दिखते हैं और उनका मैच ग्रेसन वॉलर के साथ होता है। और ये मैच ठीक ठाक ही मैच था। इस मैच के बीच में ऑस्टिन थियरी भर के इंटरफेरेंस कर रहे थे, लेकिन जे उसो ऑस्टिन थियरी को सुपर किक लगाते हैं। उसके बाद ऑस्टिन ग्रेसन वॉलर को एक सुपर किक लगाते हैं। उसके बाद उन्हें धमाकेदार स्पीयर जड़ देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। इस मैच के बाद ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर मिलकर जे उसो पर अटैक करते हैं, लेकिन जे उसो जैसे मर्जी करके उन दोनों को सांभ लेते हैं और उन दोनों को स्पीयर लगाते हैं, लेकिन पीछे से गुंथर आकर अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं। मतलब पिछले मंडे नाइट रॉ में भी हमें गुंथर जे उसो को पीटते हुए दिखे थे और इस मंडे नाइट रॉ में भी सेम ही हुआ। इन दोनों की स्टोरी लाइन तो सबसे बकवास ही चल रही है। इसके बाद हमें लॉगन पॉल देखने को मिलते हैं। लॉगन पॉल रिंग में आते हैं और बेसिकली बात करने की प्रोमो कट करते हैं। लॉगन पॉल रॉक के बारे में बोलते हैं कि मैं भी रॉक की सोल को अपनाऊंगा। और उसके बाद हमें एक एक्टर भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक्टर आए थे, वो लोगन पॉल एक्टर से पूछते हैं कि तुम आज क्या मुझे ही देखने आए हो, लेकिन वो एक्टर मना कर देते हैं। वो एक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के हेल इन अ सेल मैच को देखने आया हूँ और CM पंक मेरा फेवरेट है। इसके बाद लोगन पॉल को गुस्सा आ जाता है। वो उस एक्टर्स को रिंग में लाते हैं, लेकिन मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी हमें एजे स्टाइल की एंट्री देखने को मिलती है। एजे स्टाइल आकर लोगन पॉल की पिटाई कर देते हैं, उन्हें फिनोमिनल फोरआर्म भी लगा देते हैं। जाते जाते एजे स्टाइल इसे देखकर लोगन पॉल वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल बार बार उन्हें बुला रहे होते हैं कि रिंग में आओ, मेरे से मुकाबला करो। इसके बाद हमें बैक स्टेज जे उसो का ये कुछ मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे ओटिस के मेंबर्स जे उसो को दिलासा दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें न्यू डे का मैच LWO यानी कि रे मिस्टीरियो की टीम के बीच में देखने को मिल जाता है और इस मैच में भर के इंटरफेरेंस द न्यू डे कर रही होती है। इस मैच के बीचों बीच आपको बता दें कि कोई शख्स आकर अटैक कर देता LWO यानी कि रे मिस्टीरियो की टीम पर अटैक कर देता है, जिसका मौके का फ़ायदा उठाकर द न्यू डे ये मैच जीत जाती है। और वो मास्क मैन कौन था उसका अभी तक पता नहीं होता, वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का प्रोमो देखने को मिलता है। बेसिकली फिन बैलर बहुत ही नाराज़ होते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर ने मुझे पीट दिया और जजमेंट डे को मेरी कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन बीच में डॉम आकर उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ कर दिया है, बेसिकली तुम उसे हरा कर अपना बदला ले लेना। इसके बाद जब कहते हैं फिन बैलर जा रहे होते हैं तो फिर डॉम उन्हें बड़ी गंदी तरीके से देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इन दोनों इस जजमेंट डे अब डेफिनेटली फिन बैलर को भी इस टीम से निकाल देगी। मतलब जब अब डेमियन प्रीस्ट भी जा चुके हैं, रिया रिप्ली भी अब जा चुकी है, अब फिन बैलर की बारी है जजमेंट डे के से जाने की। इसके बाद हमें कोडी रोड्स यानी बोरिंग रोड्स का हमें प्रोमो देखने को मिलता है। बेसिकली कोडी रोड्स जॉन सीना से मार खाने के बाद स्मैकडाउन में प्रोमो दे चुके हैं, लेकिन इनका प्रोमो हमें फिर से देखने को मिलता है। लेकिन इसके प्रोमो में यही था कि मैं जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दूंगा, जॉन सीना मेरा हीरो था, जॉन सीना ये था, जॉन सीना वो था। बेसिकली इनका प्रोमो बड़ा ही बोरिंग था। हमें सबको जॉन सीना की वेट है, इंतज़ार है कि कब हील जॉन सीना आएगा, लेकिन हमें इनसे काम चलाना पड़ रहा है। इसके बाद हमें WWE के आगे हमें रकेल और बेली का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और ये मैच काफ़ी हद तक नॉर्मल ही था। इसमें लिव मॉर्गन भर के इंटरफेरेंस कर रही थी, जिसकी वजह से आप जानते हैं बेली ये मैच हार चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि बेली अभी भी सिंगल्स टाइटल की तरफ जाएगी। इसके बाद हमें चैट गेबल पीछे से देखने को मिलते हैं। चैट गेबल से पूछते हैं कि जिस बंदे ने रे मिस्टीरियो पर अटैक किया था वो एक्चुअली क्या आप थे, पर चैट गेबल मना कर देते हैं। पर आपको बता दें कि चैट गेबल ही थे जिसने रे मिस्टीरियो पर अटैक किया था और चैट गेबल की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, इन्हें देखने में थोड़ा मज़ा भी आता है। इसके बाद हमें WWE के आगे शो में हमें ईओ स्काई यानी कि न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलती है। बेसिकली ईओ स्काई आकर सबका धन्यवाद कर रही होती है और कहते हैं कि मैं पिछले साल भी रेसलमेनिया में एज अ वर्ल्ड चैंपियन गई थी और इस बार मैं रेसलमेनिया में एज अ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जाऊंगी। इससे ईओ स्काई बड़ी खुश हो रही थी। इसके बाद हमें बियांका की एंट्री देखने को मिलती है। बियांका कहती है कि मैं तुम्हें उसमें हरा दूँगी। इसके बाद हमें रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। रिया रिप्ली आती है और कहती है कि बियांका मैं तुम्हारी वजह से ये टाइटल हारी हूँ, तुम वहाँ पर रिंग में क्यों बची। बियांका कहती है कि मैं एलिमिनेशन चैंपियन जीती थी, मैंने अपना नंबर वन कंटेंडर था, मैं जानना चाहती थी कि मेरा मैच किसके साथ होगा। इसके बीच में अब आप मानोगे नहीं कि रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर ईओ स्काई को बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी, बच्चे की तरह उन्हें हाथ मार रही थी, रिंग से बाहर कर रही थी, बच्चे की तरह
बच्चे की तरह साइड कर रही थी, लेकिन फिर यो स्काई को गुस्सा आ जाता है। यो स्काई एक चाटा उसे रिया रिप्ली को मारती है, उसके बाद यो बियंका ब्लेयर को मारती है, उसके बाद दोनों ही आपस से चली जाती है। इसके पहले प्रोमो के पहले बियंका रिया रिप्ली ये भी कहती है कि तुमने जानबूझकर नाओमी से जेड पर अटैक भी करवाया था। इसके बाद जेड वहाँ से चली जाती है, यो स्काई वहाँ से चली जाती है। लेकिन बैक स्टेज आप देख रहे होते हैं कि जब यो स्काई जा रही होती है कि पीछे से डॉम लुडविन काइजर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई खिचड़ी पकेगी। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का स्टील केज मैच देखने को मिलता है। मतलब भाई ये मैच काफ़ी धमाकेदार था, इतना धमाकेदार मैच तो मैंने आज तक नहीं देखा। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, एक दूसरे को कॉप स्टॉप लगा रहे हैं, एक दूसरे के मूव चोरी कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस सीएम पंक का फिनिशर लगा रहे हैं, सीएम पंक सेथ रॉलिंस का फिनिशर लगा रहे हैं। मतलब क्या ही हो रहा था इन दोनों इस सबके मैच में। दोनों एक दूसरे को पिन करने के लिए रेडी ही नहीं थे, दोनों स्टील केज से बाहर जाने के लिए भी रेडी नहीं थे। सीएम पंक अपना गुस्सा निकाल रहे हैं सेथ रॉलिंस पर, सेथ रॉलिंस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, सेथ रॉलिंस अपना कप स्टॉप बार बार लगा रहे हैं, सीएम पंक अपनी फिनिशिंग मूव लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मूव चोरी कर रहे हैं, स्टील केज के ऊपर लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्टील केज के बाहर लड़ रहे हैं। सेथ रॉलिंस अपना सुपर कप स्टॉप भी लगा देते हैं, पर दोनों रेसलर एक दूसरे को पिन करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों रेसलर्स अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस WWE की आज तक किसी मैच में मुझे देखने को नहीं मिली, पर ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। मैच के एंड में जब सेथ रॉलिंस अपना सुपर कप स्टॉप सीएम पंक पर लगा देते हैं तो सीएम पंक धराशायी हो जाते हैं। उसके बाद स्टील केज का दरवाज़ा पहले ही रेफरी खोल देता है और सेथ रॉलिंस रिंग से थोड़े से बाहर थे और तभी हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है। हाँ सही सुना, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापस आ चुके हैं और उन्होंने सेथ रॉलिंस को बाहर स्टील केज से बाहर निकाला और जिसके कारण सेथ रॉलिंस ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को पहले सुपरमैन पंच दिया, उसके बाद स्पीयर जड़ दिया, इतना धमाकेदार स्पीयर जड़ दिया। उसके बाद भी रोमन रेंस नहीं रुके, रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस पर अपना रॉयल रंबल का बदला लिया और उसे बड़ी बुरी तरह पीटा। और आपको बता दें कि रोमन रेंस ने भी सेथ रॉलिंस पर कप स्टॉप लगाया और उसके बाद भी रोमन रेंस स्टील चेयर पर लगा सेथ रॉलिंस पर दोबारा कप स्टॉप लगाने वाले थे, लेकिन WWE के मैनेजर मंडे नाइट रॉ के मैनेजर आकर उन्हें रोक देते हैं। इसी बीच आप पॉल हेमन सीएम पंक को सहारा देते हुए दिखे थे। एक्चुअली सीएम पंक की हालत बहुत खराब थी, पॉल हेमन सीएम पंक को सहारा दे रहे थे। ये देखकर रोमन रेंस हैरान हो जाते हैं कि तुम मेरे मैनेजर हो, तुम इसे सहारा कैसे दे सकते हो। इसके कारण ही रोमन रेंस को दोबारा से गुस्सा आया और उन्होंने सीएम पंक की भी पिटाई की। सीएम पंक को उन्होंने स्टील केज पर बड़ी बुरी तरह मारा, उन्हें सुपरमैन पंच और स्पीयर भी लगा दिया और मैच के एंड में हमें रोमन रेंस की OTC मूवमेंट देखने को मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये मंडे नाइट रॉ का ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का धमाकेदार मेन इवेंट था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।